क्या एक अनजान योद्धा का उदय इतिहास बदल सकता है? आज हम सुनाते हैं उस कथा को जिसमें नियति ने एक छिपा रास्ता खोला। ये कहानी है कर्ण के उदय की और उस जहर की जो हस्तिनापुर में छाया हुआ। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक कहानी के लिए जहां साहस और षड्यंत्र का टकराव हुआ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है महाभारत की कहानियों में, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं इस महाकाव्य की अनमोल गाथाएं जो साहस, विश्वास और नियति को उजागर करती हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे दुर्योधन की ईर्ष्या ने जहर फैलाया और पांडवों ने एकता से उसका मुकाबला किया। आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जो हस्तिनापुर से दूर उभर रहा था। क्या कर्ण की नियति कुरुवंश को हिला देगी या दुर्योधन की चालें और गहरी होंगी? यह कथा है आत्मविश्वास और छल की जो भविष्य को आकार देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई यात्रा को। हमारी कहानी एक घने जंगल से शुरू होती है जहां कर्ण अपने गुरु परशुराम के साए में एक अद्वितीय योद्धा बन रहा था। उसकी तीरंदाजी इतनी सटीक थी कि हवा भी उसके तीरों से कांप उठी। परशुराम ने उसे कठिन चुनौतियां दीं और कर्ण ने हर बार अपनी कला से सबको चकित किया। पर कर्ण के मन में एक सवाल था, वह है कौन? उसकी मां राधा ने उसे प्यार दिया, पर उसकी असली पहचान एक रहस्य थी। वह सूर्य की तरह चमकना चाहता था, पर अंधेरे में उसका दिल भटक रहा था। मेरी नियति क्या है? क्या मैं सिर्फ एक सूत पुत्र हूं? उधर हस्तिनापुर में पांडव अब और सतर्क हो गए थे। भीम के जहर कांड ने सिखाया कि दुश्मन करीब है। युधिष्ठिर ने रणनीति बनाई, अर्जुन ने अपनी कला को और निखारा और भीम ने अपनी ताकत को दोगुना किया। कृप ने उन्हें चेताया कि खतरा अभी टला नहीं, लेकिन दुर्योधन शकुनी के साथ एक नई चाल रच रहा था। अर्जुन की प्रसिद्धि को मिटाओ भांजे, एक झूठ उसका नाम डुबो देगा। शकुनी ने एक अफवाह फैलाई कि अर्जुन ने पिछले मुकाबले में धोखा किया। यह अफवाह हस्तिनापुर के दरबार में आग की तरह फैली। दरबारी कानाफूसी करने लगे और अर्जुन ने यह सब सुना। उसका चेहरा कठोर हो गया। युधिष्ठिर ने उसे धैर्य रखने को कहा, पर भीम का गुस्सा उबाल मार रहा था। वह दुर्योधन से हिसाब चुकाने को बेताब था। जंगल में परशुराम ने कर्ण की असली ताकत आजमाने के लिए उससे युद्ध किया। कर्ण ने हर हमले का जवाब दिया और परशुराम ने उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कर्ण की नियति बड़ी है, जिससे कर्ण का हौसला और बढ़ा। पर वह अब भी अपनी असली पहचान से अनजान था। हस्तिनापुर में कुंती ने मंदिर में दीप जलाया। एक अनजान रूह से जुड़ाव महसूस किया। भीष्म और विदुर ने अफवाह पर चर्चा की। उन्हें दुर्योधन का हाथ दिखा। कृपि ने अर्जुन का अपमान धोने के लिए एक खुला धनुर्विद्या मुकाबला आयोजित किया। अर्जुन ने एक के बाद एक असंभव निशाने भेदे, हर तीर से सच्चाई को उजागर किया। भीड़ ने तालियां बजाईं और अफवाहों का जाल टूट गया। दुर्योधन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। भीम ने भीड़ के सामने दुर्योधन पर झूठ फैलाने का इल्जाम लगाया। दोनों के बीच झड़प होने को थी, पर युधिष्ठिर और कृप ने बीच बचाव किया। दुर्योधन ने इनकार किया, पर उसकी मुस्कान ने उसका अपराध जाहिर कर दिया। मेरे खिलाफ सबूत कहाँ हैं? ये पांडव बस बदनाम करते हैं। कुंती ने भीष्म से मिलकर दुर्योधन की चालों पर कड़ा कदम उठाने की मांग की। भीष्म ने दुर्योधन को कड़ी चेतावनी दी, पर धृतराष्ट्र की नरमी ने उसे और बेखौफ कर दिया। दुर्योधन ने शकुनी से मिलकर एक और बड़ी चाल रचने की तैयारी शुरू की। पांडवों ने और मेहनत से प्रशिक्षण शुरू किया। उनकी एकता अटल थी। अर्जुन ने अपने भाइयों के सम्मान की रक्षा की कसम खाई। युधिष्ठिर ने विश्वास पर जोर दिया और भीम ने अपनी गदा को और तेज किया, किसी भी खतरे के लिए तैयार। जंगल में कर्ण ने अपनी आखिरी परीक्षा पास की और हस्तिनापुर में दुर्योधन ने नई चाल की शुरुआत की। ये नियति का खेल था जो अब और गहरा होने वाला था। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि आत्मविश्वास और मेहनत हर अंधेरे को मिटा सकती है, पर छल का रास्ता सिर्फ पछतावा लाता है। अगली बार शक हो तो अपने सच पर डटें। अगर यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले में देखें कैसे एक नया गुरु हस्तिनापुर को नई दिशा देता है। तब तक नमस्ते और हमेशा खुश रहें।